कहा था मिस्टर ज़ेलेंस्की यू आर द फूलिश। पुतिन जो है बेस्ट नेगोशिएटर है। ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है उसमें इन तीनों ने सब कुछ डिजाइन किया होता है। ये जंग कभी भी नहीं हारता अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द अरीबा शो। अभी जो रीसेंट पुतिन और ट्रंप के दरमियान आउट ऑफ द ब्लू एक मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं। ट्रंप जो कभी देखना भी नहीं चाहते थे पुतिन की तरफ, और उन कंट्रीज़ के साथ भी ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते थे जो कि रशिया के साथ ताल्लुकात रखना चाह रहा है, आज वो उसी पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं और उनको एनकरेज में अलास्का में बुलाया गया और उनकी एक ग्रैंड उनके साथ लंच किया गया। तो इस सब से क्या क्वेश्चंस हैं, क्या स्पेकुलेशंस हैं, किस तरह आईब्रोज रेज हो रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ एक गेस्ट है, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम द कायद आजम यूनिवर्सिटी, सर शाहिद सोमरो हमारे साथ मौजूद है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अपने ही स्टूडेंट्स को जब इस तरह का जो है वो शो करते हुए और आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं बड़ा खुश हूँ कि चले माशाल्लाह इन जो नन्हे मासूम से जो चेहरे थे उनको अब हम माशाल्लाह स्क्रीन पर देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत थैंक अच्छा यू सो बोल भी रहे हैं और मच। बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा भी है। So thank you very much for inviting me in your show. So let's discuss about this significant event which just has taken place on 15th August. So politics जो होती है ये शेप होती है by events. So अगर हम देखें तो recent ये जो है वाकई जिस तरह आपने इंट्रो में प्रोग्राम की बताया है कि nobody was expecting, but as a student ये जो पॉलिटिक्स होती है ये अनप्रडिक्टेबल होती है, अनसर्टेन है, किसी भी टाइम किसी भी कोई इवेंट जो है वो हो सकता है और वो रिसेंटली हुआ। अब अगर हम बात करें पुतिन वर्सेस ट्रम्प साहब की, तो जो ट्रम्प साहब हैं वो अनकन्वेंशनल जो हैं वो एक प्रेसिडेंट हैं और जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पुतिन साहब जो हैं व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम रशियन प्रेसिडेंट वो एक कन्वेंशनल और जो है एक जो है अगर हम इनको दोनों को कंपेयर करें तो एक एक्सट्रीम पे खड़े हुए हैं, एक पीक पर हैं और दूसरे डाइवर्जेंट है, डिफरेंट उस पे खड़े हुए हैं, ठीक है। सो दोनों अपने अपनी पीक्स पर हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल हम कह सकते हाँ, हैं दोनों नॉर्थ और को। साउथ पोल हम कह सकते हैं। सो लाइक इज लाइक अ पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अगर हम उनके एक ही जुमले को देख, लेट्स मेक अ डील। सो अगर हम देखें उनके फर्स्ट अगर हम टेन्योर में देखें तो नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी जो मरासिम रहे हैं वो किस तरीके से उन्होंने उसको डील किया है, ठीक है। बड़े ही हार्ड लाइनर जो थे उनके साथ उन्होंने डील की और पूरी दुनिया हैरान हुई कि यार इन्होंने उसको इंगेज कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रिसेंट पाकिस्तान और यूएस के पाकिस्तान एंड इंडिया के मिलिट्री स्टैंड ऑफ को देखें, सो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग एंड एवरीबडी वाज कि ट्रंप जो है वो इंटरवीन करेंगे और ट्रंप ने इंटरवीन किया और उसके बाद अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक विन भी कैसे पिच किया ट्रंप और ट्रंप की इस अगर हम देखें तो इन्होंने जिस तरीके से सीज फायर ब्रोकर किया सेम इसी तरीके से आजरबाईजान वर्सेस आर्मेनिया जो है 25 ईयर लॉन्ग जो है वो कन्फ्लिक्ट को किया। तो वो कहते हैं मैं आया हूँ वॉर्स को एंड करने के लिए। बिल्कुल। बट जो लीडर होते हैं वो हम कोई कंप्रीहेंड नहीं कर सकते कभी हम कहते कि वाकई ये जो है इनकी इंटेंशंस क्या हैं, लाइक पर्सनल्स हैं या जो है ये स्टेट लेवल पे देख रहे हैं, ये वक्त ही बताएगा। सर लेकिन आप देखें कि जो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें दिखी इस मीटिंग के बाद, तो उसमें पुतिन और ट्रंप दोनों ने जर्नलिस्ट को एंटरटेन नहीं किया। जो उनका एम था उस मीटिंग का कि उन्होंने डील ब्रोक करनी है, और इनफैक्ट ट्रंप ने इस मीटिंग से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि आई विल वॉक अवे अगर रशिया कोई डील नहीं मानता और सीज फायर पे नहीं मानता। तो पोस्ट आउटकम में हमें तो कोई डील दिखी नहीं, सीज फायर ब्रोक हुई नहीं, एंड ट्रम्प डिड नॉट इधर वॉक अवे। तो ये किस तरफ जा रही हैं चीजें? अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, आप देखें कि ट्रंप जिनसे डील करने आ रहे हैं वो कोई उनकी तरह अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट नहीं है। ही इज गोइंग टू मेक डील विद पुतिन, हम्म। द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। सर आप पुतिन को किस तरह देखते हैं? प्यूटन जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली वेल प्लान वेल मैनर्ड, अगर इसको हम सम अप करें ना तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरीके से दे सकता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब हैं ही इज लाइक अ बिजनेसमैन सिटिंग इन द कैसीनो। और अगर हम दूसरी साइड पे अगर हम प्यूटन को देखें तो प्यूटन जो है वो बिल्कुल जैसा कि हम जानते हैं कि प्यूटन जो है वो उनका जो एक एवोल्यूशन है एज अ फ्रॉम केजीबी एम्प्लॉय टिल प्रेसिडेंट,
तो वो उसी तरीके से हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, बिल्कुल खामोश रहने वाले, और बिल्कुल ही वो धीमे मिजाज में, वो कभी भी डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल एट द लास्ट एंड जो है वो अपने तमाम पत्ते जिसे हम कहते हैं कि रिवील करेंगे, तो बिल्कुल वो भी वैसे ही हैं एज कम्पेयर टू ट्रम्प। ट्रम्प के पॉपुलिस्ट हैं, वो मीडिया हाइप्स के थ्रू, ठीक है, कि मैं ये करने जाऊँ, जैसा कि आपने अभी बताया कि जी मैं अगर वो ना माना तो मैं वर्कआउट कर जाऊंगा, ये सब स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसा कि अगर हम ट्रम्प की पर्सनालिटी को देखें तो वो लंबी लंबी बातें तो कर लेंगे, लेकिन जहां पर देखते हैं पहले वो क्या करते हैं, इनकी स्टाइल जो होता है ना, लाइक जैसे पॉपुलिस्ट, तो पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं वो पहले डराने की बात करते हैं, धमकाने की बात करते हैं, हार्श टोन होता है, स्टाइल उनका इंटायरली डिफरेंट होता है। हाउ व्हेन दे फील दैट एडवर्सरी, अब इनको पता है कि एडवर्सरी जो है वो मुझसे पावरफुल है, यू कैन नॉट विन ऑन योर ओन टर्म्स, यू कैन नॉट विन, so you have to give some sort of leniency while dealing with the adversary like Putin. तो लेकिन हम देखें तो जो प्लान ट्रम्प टेबल पे लेकर गए तो उसके मुताबिक मुझे लग रहा था, और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी यही लग रहा है कि वो अपने स्टेक्स को भी मद्देनजर रख रहे हैं और रशिया को के स्टेक्स को भी। जिस तरह उन्होंने कहा कि रशिया ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उसका सम ऑफ द पार्ट वो रख सकते हैं, तो अगर वो सम ऑफ द पार्ट रख सकते हैं तो मीन्स यूक्रेन की मौजूदगी के बगैर, जेलेंस्की की मौजूदगी के बगैर वो एक प्रपोजल लेके जा रहे हैं ऑन द टेबल। तो व्हाट डज दैट मीन कि उनके लिए यूक्रेन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ईस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, या अपने जो स्ट्रेटेजिक अनऑफिशियल कुछ प्लान्स हैं वो उन्होंने अचीव करने हैं इस मीटिंग के एंड? अच्छा, इसमें तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है फॉर रशिया, ठीक है, और एज वेल अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूरोप जो है वो रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम अमेरिकन की बात करते हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो उसमें अमेरिकन के लिए जो है यूक्रेन भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन के लिए उसके पर्सनल गेम्स भी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन के लिए जो है एज वेल जो है उसकी पर्सनल डील्स, 1-to-1 पर्सनल डील जो है वो रशिया के साथ भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्टोरिकली अगर हम देखना शुरू करें तो इसमें आप और हम बखूबी से समझते हैं, जानते हैं कि ईस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी जो है वो, अगर हम ट्रम्प की स्टेटमेंट्स को देखें, जैसे ट्रम्प आए हैं पावर में, तो फर्स्ट उसकी उनके टेन्योर में भी और सेकंड टेन्योर में उन्होंने कहा है कि जी ये जो हैं फ्री राइडर्स हैं, लाइक नेटो अलाइज, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप की जितने भी कंट्रीज हैं, हम क्यों उसको जो है इस तरीके से फ्री राइड्स देते रहेंगे, दे हैव टू पे मोर, दे हैव टू पे मोर। अगर उनकी लैंग्वेज चेक करें तो लैंग्वेज जो होती है बहुत कुछ बता देती है। सिमिलरली अगर हम जो है रशियन साइड पे देखें, आपने बकौल आपके कि जी वो रशियंस के लिए भी फायदा देख रहे हैं, देखें फॉर ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो ये अपने जो अपने इनके अपने जो हैं वोटर्स हैं उनको भी वो खुश करना चाह रहे हैं। सो अब आप देखें जैसे ये एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग जी ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी जब तक जो है, तो जब तक ज़ेलेंस्की नहीं आएगा कैसे हो सकता है, वो स्टेक होल्डर है, तो फिर उन्होंने उनको भी एंगेज किया। अब देखें 3 घंटे की जो मीटिंग हुई है अलास्का में, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें जैसे ही ये इंटर हुए हैं, अलास्का क्यों चूज किया गया, अलास्का अगर सर हम मेरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अलास्का उन्होंने क्यों चूज किया, और अलास्का में जो आप मॉब और प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसमें पीपल आर रेजिंग द बैनर्स के डू नॉट बार्टर और अलास्का इज नॉट रेडी फॉर सेल अगेन, एंड इस तरह की भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि ट्रांजैक्शनल कोई अप्रोच है ट्रम्प की इस मीटिंग को लेके कि वो मे बी अलास्का को सेल करना चाह रहे हैं या कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डील क्रैक करना चाह रहे हैं और इसको एज एन एडवांटेज यूज करना चाह रहे हैं यूक्रेन के क्राइसिस को। So what do you देखिए see? बिल्कुल एग्जैक्टली, आई रियली एग्री विद यू, बट ये पॉसिबल नहीं है फॉर रशियंस के। हाँ ये भी हो सकता है, दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं कि रशिया जो है अगर अलास्का देखें तो उसकी मेन टेरिटरी से दूर है, ठीक है, और रशिया ने क्यों सेल किया था अमेरिकन को अलास्का की, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली जो है वो मैनेज नहीं कर सकते थे, बट दैट थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे इन इंटरनेशनल रिलेशन, देयर इज नथिंग ना एब्सोल्यूट कि आज कुछ हो रहा है कल कुछ पॉसिबल है, तो उस टाइम उनसे वो मैनेज नहीं हो रहा था, ठीक है। वो ये ट्रांजिशन कुछ लोगों की पॉलिसी पे ट्रम्प जो है वो मोस्टली क्या है, वो ट्रम्प जो है वो बिजनेस माइंड सेट के हैं, तो वो डील कर सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कह दूँ कि सेल नहीं करेंगे तो ये हर पे आखिर नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ सिनेरियोज हैं। अगर हम उस प्रोसेस को देखें वो क्यों चूज किया गया, मीन्स के अगर हम देखेंगे जी सोवियत यूनियन जब एग्जिस्ट कर रहा था तो उस वक्त उनसे संभाला नहीं जा रहा था, अब ये दोबारा आए हैं, फिर इसके बाद उसको एक सिंबॉलिकली, अब देखें जो प्यूटन है वो अपनी गाड़ी में वहां तशरीफ लेके गए हैं, तो दैट वाज सिंबॉलिकली वो स्टैंड कर रहा है, वो कह रहा है कि पूरी वेस्ट को दिखा रहा है देखो मैं आ गया हूँ, कहाँ आया हूँ मैं रशिया अमेरिकन टेरिटरी में आया हूँ
और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एनी प्रेसिडेंट लैंडेड ओवर अलास्का, ठीक है। सो ये अपनी साइड पर ट्रम्प जो है वो स्टैंडिंग बड़े स्ट्रांग खड़े हुए हैं। सो मेरे ख्याल में ये टू वे हो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, बट जो 90% चांसेस हैं अमेरिकन जो हैं वो कभी भी जो है दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे कि जी ये इसको जो है वो खरीद लें, बेच दें, सॉरी। सो अब अगर हम देखें तो इनके लिए भी मुश्किल है ना, ईस्टर्न यूरोपन के ऊपर जो है नेटो की जो है वो कंप्लीट जो है अगर हम देखें तो एक्सेस है, नेटो बेसिस मौजूद है, नेटो ट्रूप्स जो है अवेलेबल हैं। सो ये भी दर्द बना हुआ है किन के लिए, रशियंस के लिए, टू डील विद इट। यस सर, आप क्या कोई सीज फायर फोर्सी करते हैं? जो अपकमिंग मीटिंग्स हैं उनको आप कैसे कोई कोई प्रिडिक्शन आपकी, व्हाट वुड बी द आउटकम? आउटकम ये हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपके सामने रखा कि रशियंस खुद जो हैं वो वे फॉरवर्ड चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा सिनेरियो निकले कि, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रशियंस जो है ना वो विनिंग पोजीशन पे हैं। लाइक द केस इन जॉर्जिया हम देख लें, लाइक द क्राइमिया हम देख लें, इसी तरीके से अगर हम यूक्रेन वाली साइड पे देखें तो ट्रंप कभी भी जो है मजीद स्पेंड नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर। ट्रंप को पता है कि जी ये ज़ेलेंस्की जो है ये खुद भी जलील हो रहा है, सॉरी टू से मेरी ये नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के लिए, और हमें भी हो सकता है कि हम भी दोबारा जो है इस तरीके से हो जाए, तो वो मतलब कि हमारे लिए एम्बैरेसमेंट का बायस बने। जस्ट वी हैव विटनेस इन द पास्ट मीटिंग ज़ेलेंस्की विद मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो वो कोई उनके पास लॉजिकल ग्राउंड्स पे नहीं था। ज़ेलेंस्की कुछ बोलते रहे हैं, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, ट्रम्प अपनी ही सुनाते रहे हैं। सो अब भी जो होगा ट्रम्प उनको बुलाएंगे, और क्योंकि वो जो यूक्रेन का है ये फूड बास्केट है फॉर रशियंस एंड फॉर ईस्टर्न यूरोपियंस एज वेल। और इसी तरीके से अगर हम गैस पर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, अभी जो ट्रेड होने जा रही है, जहां तक मुझे लग रहा है कभी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये अभी क्योंकि इंगेज हो चुके हैं, ठीक है, और जब ये इंगेज हुए हैं तो हमेशा अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, प्रीवियस प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, दे कम अप विद कंप्लीट प्रिपरेशन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। अब अगर ट्रम्प साहब की देख लें, जहां जाते हैं पहले वो कहते हैं ना ढोल तबाचे बजाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम ट्रम्प की स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी को देखें, मोर देन 30 टाइम्स जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीज फायर हुआ है, ट्रम्प साहब ने इसको सारी दुनिया को बताया कि भाई इन दोनों को साथ बिठाने वाला मैं हूँ, ठीक है। तो अब आप देख लें कि जी ये जो ट्रेड डील करने जा रहे हैं, तो प्रीवियस आप देख सकते हैं वो प्रिपरेशन के साथ आती है, विदाउट प्रिपरेशन आए हैं। सर, लेकिन आप देखें कि अभी जो इंडिया पर एग्रेशन हमें यूएस की तरफ से दिखा, डबल टैरिफ्स 50% हो गए, तो वो बेसिकली रशिया के अगेंस्ट एक मूव था यूएसए का। तो उसके बाद ये मीटिंग आना, तो ये चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं? और फिर अभी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखी, या मे बी आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी हकीकत है इस न्यूज़ में, लेकिन वो चाइना पे उस तरह के टैरिफ्स नहीं लगा रहे। रशिया के साथ चाइना के ताल्लुकात अच्छे हैं कंपेयर टू द इंडिया, तो इंडिया पर ही क्यों इस तरह की एग्रेशन? अगेन माय क्वेश्चन, माय आंसर वुड बी द अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट, क्योंकि वो पर्सनल कैपेसिटी में डिसीजन ले रहे हैं। आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, माइट बी आई मे बी रॉन्ग, प्रेसिडेंट ट्रम्प सब कहते हैं कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इनवाइट किया, मैंने इनको बिल्कुल स्टेट लेवल का जो है वो बुलाया कि जी मैंने आपको जो है वेलकम कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको कहा था कि जी आप जो हैं रशियंस से जो है अवॉइड करें, यूक्रेन वॉर में हमारा हिस्सा बने। ये ना समझिए कि ये मिस्टर प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प की पॉलिसी है। व्हाट आई हैव कंप्रीहेंड एज द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस दैट इट इज इट ये आप कह सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जो बाइडन साहब, उनके जो है पॉलिसीज थी कि उन्होंने इनसे जो है वो कहा था कि जी आप हमें जो है अगेन यूक्रेन जो है या रशियंस जो हैं आप अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो ऑफिशियल अपने स्टांस बताएं। सो उस टाइम जो हम कहते हैं जी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब वो सॉरी, अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ ही हर तरफ। वो अब आप देख लें, तो अब अगर पूरे प्रोसीजर को देखें तो वो तो महात्मा थे ना फॉरेन पॉलिसी के, जयशंकर साहब। सो उन्होंने जो है कहा कि इट्स वेस्ट प्रॉब्लम, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। सो अब संभाल लें। मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने पर्सनल ले लिया स्टेट डिपार्टमेंट ने, और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने कहा कि जी ठीक है जी, अगर आपने ये किया मैं बाकियों को तो छोड़ दूंगा। बाकी को ट्रम्प, आपने साउथ एशिया में रहते हुए आपने इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया, अब संभालो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है। तो उससे उन्होंने फिर वो कहा कि चाइना के टैरिफ कम लगाए यूएसए को, और रशिया जो है उनका है, हालांकि रशिया के सब चीजें सेटल भी कर लेंगे, और ये माइट भी पॉसिबल है कि रशिया के साथ पर्सनल कैपेसिटी में जाके यूक्रेन को किसी तरीके से कुछ लो और कुछ दो की बेस पे सीज फायर भी हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। हम प्रेडिक्टेबल अगर हम आईआर की थीरीज को देखें तो इसमें अगर हम देखें तो ये तो ट्रांजैक्शनल रियलिस्ट जो हैं ये उस किस्म के हमें नजर आ रहे हैं।
अमेरिका फर्स्ट। सर हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका की एक ही प्ले बुक रहती है। हम कभी भी ये नहीं देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अपनी कोई आउटलुक चेंज करते हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, लेकिन जो पेंटागन से एक प्ले बुक चलती आ रही है वो तो सेम रहती है। तो ये चीज़ें क्यों ऐसे ऑल्टर होती हुई दिख रही हैं कि बाइडन ने पहले बैक किया यूक्रेन को, पहले मोटिवेट किया, और अब वो बैक आउट कर रहे हैं ट्रम्प अमेरिका की उस पॉलिसी से कि यूक्रेन के बैक पे उन्होंने खड़े रहना। अच्छा, अब ये जो पॉलिसी है ना, अगेन हम अगर आप देखो यूएस की फॉरेन पॉलिसी हम क्लोजली जो एग्जामिन करें तो उसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये सिर्फ जो है ट्रंप साहब के साथ या ये सिर्फ जो है ये बाइडन के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम प्रीवियस प्रेसिडेंट्स को देखें तो इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, जब ये फील करते हैं कि जी हम अभी जो है कंप्लीट डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, दे पुल आउट। सो हम ये देखते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है कि इनकी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है तो वो कंप्लीटली ये डिजाइन है, दे केम विद वेल प्लान। आप ये नहीं कह सकते कि जी मिस्टर ट्रंप जो है वो जो है जिस तरह वो कहते हैं कि डीप जो उनकी स्टेट है उन्होंने लॉन्च कर दिया, ये आगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो हाँ, कुछ हद तक जो है शख्सियात जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप। तो ये बड़े अनकन्वेंशनल हैं, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप ये ना समझें कि मिस्टर ट्रंप जो है वो जो है वो ये मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगी, डील हो जाएगी, और दोबारा जिन लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया था इन जो बाइडन की पॉलिसी में, हो सकता है स्टेट डिपार्टमेंट उनको पेनलाइज कर दे, जैसा कि हमने रिसेंट एग्जांपल देख लिया किन की देखी है, इंडिया की। ठीक है, तो अब इंडिया जो है वो साइड पे होना शुरू हो गया, और ये भी पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो साइड लाइन जो चाइना की तरफ मजीद अलायंस की तरफ चला जाए, इट माइट बी पॉसिबल। सो ये अनकन्वेंशनल लोगों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यूएसए की हम देखें तो ये एक कॉमन पैटर्न है कि हमेशा वो वॉर इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, और अपने फार अवे फ्रॉम इट्स टेरिटरी अफगानिस्तान में आ रहा है, वियतनाम में आ रहा है, यूक्रेन में आया है, उधर पैलेस्तीन में जो एट्रोसिटीज चल रही है उसके बैक पे भी वो खड़ा हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ स्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे वॉर स्टार्ट हुई और फिर जब उस एरिया के लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो बैक आउट कर रहा है। Like what is happening in the Ukraine, that they are in the most dangerous situation now, but इस टाइम पे ट्रम्प ने एड रोक दी, ट्रम्प ने जो है वो अपने आर्म्स बैक करना, आर्म्स प्रोलिफरेशन रोक दी। तो ये पैटर्न हम यूएसए का कंटिन्यूस देखते जाएंगे या इसमें कोई स्टॉप, कोई चेंज आएगा? देखें, आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर जो है किस अंदाज में करूँ। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो है इंडिया की जो सॉरी अमेरिकन की जो पॉलिसी रही है, देखें अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, ठीक है, सीरिया में इंटरवीन किया, देन इराक में इंटरवीन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। दे केम हियर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और दे जस्टिफाई देयर क्लेम। बट इवेंचुअली जैसा कि जब उन्होंने देखा कि जी इनकी कैजुअलिटीज और इनका जो है वो लॉस ज़्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर द आर्म फोर्सेस फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूएसए आर द टैक्स पेयर्स। सो नाउ टैक्स पेयर्स मीन्स, ठीक है, तो उनको फील हुआ कि यार आप जो इतनी लंबी लंबी जंगें लड़ रहे हैं ऑन आवर बिहाफ, ऑन आवर मनी, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमैनिटेरियंस जो हैं, जो लिबरल्स जो हैं, वो तो ऑब्वियसली वो आएंगी, एनजीओज भी इंटरनल आएंगे, बैकलैश फिर वो बहुत फेस वो भी करेंगे। आएंगे, तो वो ऐसा ऐसा हर स्टेट के साथ ये होता रहा है। ठीक है, बट जो ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है उसमें इन इन्होंने सब कुछ डिजाइन किया होता है। ये जंग कभी भी नहीं हारता अमेरिका, ठीक है, चाहे आप हम ऑन ऑपरेशनल ग्राउंड हमें नजर आ रहा होता है कि दे आर पुलिंग बैक, बट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग दे आर नॉट लॉसिंग। ठीक है, दे आर विनिंग एट ऑल फ्रंट्स। अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि जी वो पीछे हट गए, यूक्रेन में आप देख लीजिएगा ये डील करने जा रहे हैं तो वो इनकी बिहाफ पे नहीं होगी। आखिर कब तक ये अपनी मनी बेचते रहेंगे, अपनी अपने आर्म्स बेचते रहेंगे। ठीक है, अभी अगर हम आपको ट्रंप तक अगर हम सेंट्रिक रहे हैं तो ट्रंप ने कहा है कि हम क्यों पे करें। आपने लैंग्वेज अगर आप देखें ज़ेलेंस्की के साथ जो इनकी डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने कहा था मिस्टर ज़ेलेंस्की यू आर द फूलिश। ठीक है, अब वो लैंग्वेज चेक करें, वो कह रहे हैं व्हाई शुड वी पे यू। आपने लेकिन अमेरिका को देखें यहाँ पे तो स्टार्ट में भी अमेरिका कोई ऐसी डील कर सकता था। 2022 में जब रशिया ने अटैक्स इनिशिएट किए तो उस टाइम पे ऐसी डील हो सकती थी अगर अमेरिका वांटेड समथिंग, सम स्टेक, समथिंग इन इट्स फेवर। तो व्हाई नाउ आफ्टर दिस मच डेथ टोल एंड दिस मच कैजुअलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस एक्सेट्रा? लेकिन ग्रैंड स्ट्रेटजी जो होती है ना, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें डिज़ाइन की होती है। उनको पता है कि कब इन्होंने पुल करना है, कब इन्होंने पुश करना है, कब उन्होंने जब प्रोलॉन्ग करना है। ठीक है, 3 ईयर की वॉर, अमेरिकन जो हैं वो कभी भी वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लाइक माइंडेड द पीपल दे हैड इन ओवल ऑफिस लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प।
भाई वो बिजनेसमैन है, वो अपना पैसा क्यों लॉस करेगा, ठीक है। सो वो देखते हैं कि अपना अपना बेनिफिट देखते हैं। अब उनको पता है कि वो सारा एरिया आ गया रशियंस के अंडर, ठीक है। अब वो स्ट्रेटेजिकली, अगर हम कीव की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, ये जो एरियाज हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली मिनरल्स के हिसाब से अगर हम बात करें। अब अमेरिकन को अपने जान के लाले पड़ गए हैं कि ये सारे जो ये जो यूरोपियन है, यूरोपियन कंट्रीज सारे ये एनर्जी रिसोर्सेज के लिए डिपेंड कर रहे हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। सो रशिया के ऊपर जब ये डिपेंड कर रहे हैं तो मेरी गैस कौन खरीदेगा भाई, मेरे रिसोर्सेज कौन खरीदेगा। आप अगर बात करती हैं जिनके साथ ट्रेड डील की है, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड डील की है, आपको पता है कि हमें कितने परसेंट टैरिफ हमें मिला है। तो दे आर बिजनेस माइंडसेट, दे हैव द बिजनेस माइंडसेट, तो सब बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो सोचेंगे ना, ठीक है। तो जिसके साथ भी अब रशियन के साथ भी बात करेंगे, कोई भी इनके, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो निगोशिएशंस करेंगे, प्यूटन जो है बेस्ट निगोशिएटर है, ठीक है। और वो अपने पूरे टीम के साथ बस ये जो है सेल्फ ब्रांडिंग, सेल्फ सेंट्रेड, ठीक है। और कह मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ, इनके पीछे आपने देखा है कि मिस्टर ट्रम्प का जो स्टाइल ऑफ जो है कम्युनिकेशन है, उसमें वो कभी कभी अपने ही प्रेसिडेंट्स को रगड़ा लगा देते हैं, अपनी ही स्टेट को जो है डीप स्टेट कह देते हैं। सो वट एवर ही इज डूइंग, ही इज सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द वोटर्स, जो जहां से वो वोट लेके आए हैं, जो उनका वोट बैंक है। और आपको पता है कि 60-70% उनका वोट बैंक जो है वो रूरल अमेरिका में है, जहाँ पे देहाती एरियाज है, वहां से उन लोगों को जो है, अब जो अंदर जो उनके अपने जो है, जो विद इन जो सिटीज के अंदर जो उनका जो वोट बैंक है, सिटीज के लोगों ने तो उनको नहीं दिया था वोट, वो तो बाहर से आए थे ना। अब जब वो आए हैं तो वो उस तरह के, वो कहते हैं कि मैं सब कुछ मैं ही हूँ। पॉपुलिस्ट होते हैं ना, वो कहता है आई एम ऑल इन ऑल, आई एम फाइनेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द गॉड, ठीक है। सो आई एम द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड। सो मैं जिस तरीके से मैं फैसला कर रहा हूँ वो कुछ नहीं कर सकता, कोई कर भी नहीं सकता है मेरे जैसा, भाई करके दिखाओ। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपसे कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह आपने पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनालिटी असेसमेंट की और आपने एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच दी कि किस तरह ये फ्यूचर में जाके अपनी बिजनेस अप्रोच से और अपनी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एक डील की तरफ या स्टेक्स जो है वो डिवाइड करके लेके जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच for giving us the time. Thank you so much for coming on the Ariba show. I'll be borrowing your time again, inshallah. Thank you so much. Inshallah, I will always be available on your phone call, and I will literally I feel privileged that you have invited me in your show, and inshallah I will hope that you will engage me in an other episode, and I will love to speak with you. Thank you so much, sir. Thank Thank you. you.